समझे। नीचे दोनों चाय कर लो ना आप। प्यार से नहीं भाई चाय कर मुंह में डाल रहे हैं। हाँ जी निक्का जी, आज जो ट्रैक्टर यूनियन की जो मीटिंग हुई है इसके बारे में बताइए क्या है। जैसा देखो, आज मेरे नूरपुर परिवार के सभी जो किसान साथी हैं, जो ट्रैक्टर संचालक हैं, ट्रैक्टर के माध्यम से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। हिमाचल प्रदेश में वैसे बेरोजगारी बहुत है। एक ट्रैक्टर के साथ कम से कम 7 से 10 परिवार पलते हैं। किसानी करके जब समय फ्री होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना चाहे मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को जो ग्रांट मिली होती है, तो लोग अपने खेत से रेत बजरी उठाकर उन घरों का निर्माण करने के लिए वो मटेरियल यूज़ करते हैं। चाहे हमारे गाँव की छोटी छोटी गलियाँ हैं जहाँ पर बड़े ट्रक नहीं जाते, ईंटें अपनी ट्राली में लोड करते हैं और गांव के घर तक पहुंचाते हैं। उसी तरह सीमेंट सरिये का ढुलान करते हैं। मगर कुछ समय से हमारे इन सभी साथियों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। ठीक है, एक चालान माध्यम था, जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं था चालान हो जाता था। महीने में एक चालान हो गया तो आदमी सोचता था कि चलो ठीक है, मेरे पास बिल नहीं है, फॉर्म नहीं है, तो मेरा चालान हो गया। मगर कुछ समय से यहाँ पर हर ट्रैक्टर को, हर ट्रांसपोर्टर को उसका ट्रैक्टर जब्त करने का जो निर्णय आया है। जब हम बात करते हैं नीचे अधिकारियों से, हम चाहे हमारे एसएचओ हैं, चाहे हमारे डीएसपी हैं, चाहे हमारे एएसआई हैं, तो वो कहते हैं कि डीजीपी साहब का जो है हमें मैसेज आया है कि ट्रैक्टर का चालान नहीं करना, उसको जब्त करना है, उसको बॉन्ड करना है। इन लोगों की आज परेशानी को सुनने के लिए मैं एक आज दिन त्यौहार के दिन इनके बीच में पहुंचा हूं। एक ट्रैक्टर जब जब्त हो जाता है तो उसको छुड़वाने के लिए 1 से 1.5 महीना लगता है। ट्रैक्टर को थाने ले जाकर उसको बॉन्ड कर लिया जाता है। वो जाता है एडवोकेट के पास, तो 5,000 रुपया उसको एडवोकेट को फीस देनी पड़ती है। 20-25 हज़ार का जुर्माना उसको लग जाता है। एक और बात सुनने को आई है, जो ट्रैक्टर जब्त कर लिया जाता है उसके टायर की हवा निकाल ली जाती है। जब एक लोडेड गाड़ी की हवा निकाल देते हैं, जब टायर की 1.5 महीना वो गाड़ी खड़ी रहती है तो उसका टायर भी ख़राब हो जाता है। 20-25 हज़ार का उसका और नुकसान होता है। तो आज अपने किसान साथियों की, ट्रैक्टर के सभी ट्रांसपोर्ट साथियों की मैं जो बात सुनने के लिए आज यहाँ पर पहुँचा हूँ, उनकी पीड़ा को मैंने समझा है। आज एक ज्ञापन हम थ्रू एसडीएम माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को दे रहे हैं कि इतना अत्याचार हमारे सभी हिमाचल प्रदेश के साथी हैं, हमारे हिमाचल प्रदेश के रहने वाले लोग हैं। कोई सप्लायर नहीं है, कोई ट्रैक्टर वाला आउट ऑफ स्टेट किसी माल की सप्लाई करने के लिए नहीं जाता। सिर्फ अपने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जिनके लोगों के घरों की ग्रांट्स आई हैं, अगर शाहूकार का मटेरियल ढोना होता तो लोग मटेरियल क्रशर से ले लेते हैं। गरीब लोगों का ढुलान हमारे जो क्रशर साथी ट्रैक्टर साथी हमारे करते हैं। इनके साथ ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है, माननीय हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर जी से आग्रह है कि ऐसी नीति बनाई जाए जहाँ तो यहाँ पर कोई भी खाड़ा लीगल सोर्स नहीं है। अगर लीगल सोर्स होता तो वहाँ से हमारे ट्रैक्टर जो साथी हैं वहाँ से मटेरियल लेकर आते। जिस तरह पंजाब में बड़ा डिजास्टर हुआ, फ्लड हुआ, हिमाचल की संपदा बहकर, खनिज बहकर पंजाब में गए, हज़ारों करोड़ों रुपए के डीसिल्टिंग के टेंडर पंजाब सरकार लगा रही है। और डिजास्टर के कारण जिनके खेतों में रेत आ गई, पत्थर आ गया, उन्होंने भगवंत मान सरकार ने 3 महीने के लिए अपना खेत अपनी रेत, जिसके खेत में रेत पड़ गया वो अपना सफाई करे और खेती के लायक अपनी ज़मीन को बनाए और इस मटेरियल को अपने घरों में यूज़ करने के लिए ऐसा अगर वो कर सकते हैं तो मेरी आज अपील है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे हिमाचल प्रदेश के ट्रैक्टर साथियों का ध्यान रखें। इतने इतने चलान जो हैं हमारे ट्रैक्टरों के किए जा रहे हैं। 20-20 हज़ार रुपये का जो चालान है वो हमारे ट्रैक्टरों का किया जा रहा है। और आत्महत्या पर हमारे किसान जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उनका ट्रैक्टर जब 1.5 महीना जब्त होता है तो इतना अत्याचार ये ट्रैक्टर वाले नहीं सहेंगे। इसलिए मैं आज इनके समक्ष खड़ा हूँ और इनकी ये भी कहना है कि अगर हमारा कोई समाधान नहीं हुआ, जहाँ हमारे ट्रैक्टर जब्त किए जाएंगे वहाँ पर हम धरने पे बैठ जाएंगे और खुद ब खुद ट्रैक्टर की चाबी जो है वो प्रशासन के हवाले कर देंगे। सर, बात कही जाए कि जैसा कि प्रशासन और पुलिस द्वारा ये तर्क दिया जाता है कि जो ट्रैक्टर है ये कमर्शियल नहीं है, ये खेतीबाड़ी के लिए लिए हैं लोगों ने, और लेकिन ये कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं टैक्स की भी चोरी कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा नहीं है। हिमाचल प्रदेश की जब जब सरकारें आईं
उन्होंने टैक्स फ्री इंडस्ट्री लगाने के लिए बद्दी बरोटीवाला में बाहर की आई हुई इंडस्ट्री को अगर टैक्स फ्री कर सकते हैं तो ट्रैक्टर साथी हमारे हिमाचल प्रदेश के किसान भाई हैं, अगर सरकार ऐसी ऐसी पॉलिसी लेकर आती है, सब्सिडी के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को ट्रैक्टर दिए जाते हैं, सब्सिडी दी जाती है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत उनको ट्रैक्टर दिए जाते हैं, तो सरकार के लिए ये छोटा सा काम है कि सरकार ट्रैक्टरों के टैक्स भी माफ़ कर सकती है। सरकार इन जो हमारे बेरोजगार साथी हैं इनके लिए जब चाहे सरकार रातों रात खनिज पैदा कर सकती है, ऑक्शन कर सकती है, डीसिल्टिंग कर सकती है, उससे सरकार को रेवेन्यू भी आएगा और हमारे लोगों को जो है खनिज जो है मटेरियल वो भी मिलेगा।